रक्षा का चुनाव। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं। यह संविधान उन आंकड़ों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। आप प्रधानमंत्री जी सफाई देते मिल रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी। न्याय की बात करना देशद्रोह है तो है। अगर आर्थिक असमानता को दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। मछली मटन सब दिख रहा है, लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी देख रहे हैं। वो है युवाओं के लिए नौकरी। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी को जोर का झटका धीरे से लग चुका है। आपकी ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जरूरत न लगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसकी वानगी थी, और जिसको आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब किसी भी चैनल पे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे हो, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि चुनाव के नतीजे बिना लोगों की भागीदारी के हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्पलीफाई किया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करते रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं इसकी रक्षा का चुनाव। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं। एक महज व्यक्ति नहीं, इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया, इस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इस संविधान ने प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए संविधान किनको खटक रहा है? यह संविधान उन आंकड़ों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोलवलकर, उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले। आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते हैं आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा
रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना। ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं है। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी, न्याय की बात करना देशद्रोह है तो है। अगर आर्थिक असमानता को दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हाँ देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए, हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। इस किताब के माध्यम से उससे कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो वो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आप देश के चुनाव में मुद्दों को गौण करने वाले पहले प्रधानमंत्री रूप में जाने जाएंगे। मछली, मटन सब दिख रहा है, लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी देख रहे हैं। वो है युवाओं के लिए नौकरी। और इसलिए आपके लाभ करने के बावजूद आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा भी जिसको नौकरी अभी नहीं चाहिए वो कहता है तेजस्वी। इसका तो आप मुकाबला करिए, कहिए कि हम तेजस्वी से ज्यादा नौकरी देंगे, हम ज्यादा बेहतर विकल्प देंगे। कहिए ही नहीं, कुछ ब्लूप्रिंट भी दीजिए जैसा हमने दिया। तो हमारा सीधे तौर पे कहना है कि बिहार हो या पूरे देश का, प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी को जोर का झटका धीरे से लग चुका है। दूसरे चरण का भी उनको आभास है। मैं इतना ही चाहूंगा कि चरणों से जो दस्तक मिल रही है प्रधानमंत्री जी, तो अपने चरणों को ऐसे बिछाइए जहां मुद्दे पर और जमीन पे आपके पांव, क्योंकि आपके पास पैसों की बहुत बड़ी ताकत है। आपके पास ऐसी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री को जेल भेजते हो। आपकी ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जरूरत में लगे हुए हो। तो मैं इसे इतना कहूंगा कि रथ का पहिया मुड़ता है, चीजें मुड़ रही है, पलट रही है, और जब पलटेंगी आप भी सदमे आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।